अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे ENG 525 प्रोजेक्ट इंग्लिश की डिग्री के रिलेटेड जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे जिसमें टॉपिक एंड प्रपोजल साइनॉप्सिस है। सेमेस्टर हमारा स्प्रिंग 2026 है। प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया जाएगा, लिस्ट ऑफ टॉपिक कौन सी होगी, टॉपिक अप्रूवल कैसे लेना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, इस तरह के मजीद कुछ क्वेश्चंस। आपने टीम्स की आईडी कैसे बनानी है, सुपरवाइजर से कॉन्टेक्ट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या होगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे लेना है, इस तरह के सारे सवालों के जवाब जो भी आपके होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इन सब के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई इशू होता है, कोई पॉइंट होता है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, या आप अपना प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, कोई भी इशू हो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इन सब के साथ हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो ओपन हो चुकी है, उसको हम देखेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट नंबर 1 की क्वेश्चन फाइल के अंदर क्या है इसको डील करेंगे। उसके अलावा आप टॉपिक्स कौन से रख सकते हैं, ये हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो निकाले हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम आपको एक बनी हुई फाइल जो है वो दिखाएंगे कि आपने कंप्लीट साइनॉप्सिस की फाइल बनानी कैसे है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये वो फाइल है। इन सब चीज़ों के साथ हम आपको प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, जिनके हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अदर वर्किंग की है, उन सब के रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए थे सारे प्रोजेक्ट्स के। ऑल डिग्रीज की फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश, ENG 525, 526। इन सब के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के साथ हम ये देखेंगे कि ओवरऑल प्रोसीजर क्या होगा इस कोर्स का, कैसे शुरू करना है, कैसे एंड तक लेके चलना है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इनके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू होता है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल में गाइड किया जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल ये कोर्स किस तरह से स्टार्ट होता है, इसके अंदर किस तरह की वर्किंग करनी होती है, कैसे आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू करना है। ओवरऑल हम सारे स्टेप्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो है आपके पास कोर्स सिलेक्शन वाला। कोर्स सिलेक्शन जिस तरह के आप लोग कर चुके हैं और कोर्स सिलेक्शन की जितनी भी वर्किंग है उसको आप फॉलो हो चुका है आपका। अब उसके बाद आपके LMS के ऊपर आपका जो कोर्स है वो शो हो रहा है। उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपनी वर्किंग कंटिन्यू करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, टीम्स अकाउंट क्रिएशन करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट बनाना है आपने। ठीक है, आप डायरेक्ट टीम्स की एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे गूगल पे जाएं, उससे अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अपना लिखना है क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, क्रिएट योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे आपने जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपने साइन अप करना है। आपने कोई भी अपनी जीमेल, आपने अपनी वीजू वाली मेल यूज नहीं करनी है कि आपकी वीजू वाली मेल है उसको यूज नहीं करना, आपने अपनी जीमेल यूज करनी है। कोई भी आपके फोन के अंदर कोई भी यूज कर सकते हैं, उसको यूज करना है। नेक्स्ट करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपने अपने लैपटॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट टीम अकाउंट को या तो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, या फिर आपने जो है वो इसके साथ मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को करना है। वहां पे जब आप कर लेंगे तो फिर आपने लॉगिन पे जाना है और लॉगिन पे जाके जो आपने यहाँ पे ईमेल और आईडी लगाई होगी, पासवर्ड, उस पासवर्ड को यूज करके आपने अपना टीम्स अकाउंट बनाना है। टीम्स अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने LMS के अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, अनाउंसमेंट सेक्शन में सुपरवाइजर ने अपनी ईमेल आईडी, अपना टीम्स आईडी दी होगी या ज्वाइनिंग लिंक दिया होगा, उस लिंक को आपने ज्वाइन करना और अपने सुपरवाइजर के साथ आपने कॉन्टैक्ट कर लेना। यहाँ पे आपके सुपरवाइजर के साथ भी कॉन्टैक्ट हो गया और वहीं पे आपकी अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट सेशन के रिलेटेड जो है वो अनाउंसमेंट दी होगी कि फलां डेट को आपका फर्स्ट सेशन है या फर्स्ट मीटिंग है ऑनलाइन। ठीक है, कोशिश करें उसको अटेंड करें ताकि आपको चीज़ों का पता चले। वहां से जब आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और टीम्स की आईडी पे जाएंगे, वहां पे सुपरवाइजर जो है वो अब डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, सुपरवाइजर जो है वहाँ पे ग्रुप्स बनाएंगे, कुछ को वो टॉपिक खुद असाइन करेंगे, कुछ को जो है वो टॉपिक से स्टूडेंट अपनी मर्जी से चूज करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो ग्रुप्स बनाने को, अब ग्रुप्स भी सुपरवाइजर खुद भी बना सकता है,
आपको इन्फॉर्म भी कर सकता है कि इतने इतने स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बना रहे हैं, तो ग्रुप ओवरऑल जहाँ पे वो सुपरवाइजर ने लिंक दिया होगा ज्वाइन करने के बाद आप उन सारी चीज़ों को ज्वाइन कर देंगे। फिर आपस में मिलके आप एक टॉपिक फाइनलाइज करेंगे। टॉपिक फाइनलाइज करने के बाद आपने असाइनमेंट नंबर 1 बनानी है और इस तरह आपकी वर्किंग आगे कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि आपने टीम्स आईडी बना ली, सुपरवाइजर के साथ कॉन्टैक्ट हो गया, टॉपिक आपने कौन से देखने हैं। ठीक है, टॉपिक आपके पास जो है वो बीएस इंग्लिश के रिलेटेड, इंग्लिश की डिग्री के रिलेटेड जो टॉपिक है वो यहाँ पे काफ़ी सारे गिवन है। इनमें आप देख सकते हैं आपने एनालाइज करना है रिलेशनशिप, ग्रामेटिकल कंपिटेंस और स्पीकिंग फ्लुएंसी को। ठीक है, इन्वेस्टिगेट इम्पैक्ट ऑफ कोड स्विचिंग ऑन स्पीकिंग फ्लुएंसी अमंग ईएसएल लर्नर्स। ठीक है, आपका जो भी टॉपिक है उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिन लोगों पे आपने स्टडी करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इफेक्ट ऑफ मदर टंग, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपने किन लोगों पे स्टडी करना है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो हर टॉपिक के अंदर आपको ये तीनों चीजें नजर आएंगी। उसके बाद आपने करना क्या, एग्जामिन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, एनालाइज करना है, आपने क्या करना है वो भी आपको हर टॉपिक के अंदर नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे निकाले हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप टॉपिक्स इनके अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर को सजेशंस दे सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको ग्रुप बनाने में या किसी भी किस्म का और इशू आता है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स में से आप अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं और इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे गिवन है, उसमें जो मोस्ट सूटेबल टॉपिक्स हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स जिनके हमने बनाने हैं उनके लिए हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी वर्किंग करेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जब आपने चूज कर लेने हैं तो सारे टॉपिक्स चूज करने के बाद टॉपिक्स में से आप टॉपिक फाइनल करेंगे। उसके बाद आपने असाइनमेंट नंबर 1 को देखना है। असाइनमेंट नंबर 1 क्या है जी, आपका साइनॉप्सिस है। आपने किस तरह से करना है जी, आपने टाइटल पेज बनाना होता है, कोर्स लिखना होता है, यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट असाइनमेंट 1 लिखना होता है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम जितने भी आपके स्टूडेंट नेम और उनकी एलएमएस आईडीज आ जाएंगी, यहाँ पे सुपरवाइजर का नेम आ जाएगा। इस तरह नीचे ये आपका जो है वो टाइटल पेज बन जाएगा इस तरह। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है जी, नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट, वो जब मैं आपको बनी हुई फाइल दिखाऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना टाइटल लिखना है, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है अपने टॉपिक का। ठीक है, कौन सा आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उसके रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे। 1 पेज का आप लिख सकते हैं, 1.5 पेज का लिख सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे लिखें। अब ये देखें, यहाँ पे भी वही चीज आपने मेंशन करनी है, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे आपको टॉपिक्स में दिखाई थी, सारे टॉपिक्स के अंदर आपको एनालाइज, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट ये चीज नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपना टॉपिक डिजाइन करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। आप 1 से 2 रिसर्च क्वेश्चन लिखेंगे, वो भी उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। उसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेट, एनालाइज की जगह पे स्टार्ट में व्हाट, हाउ और व्हाई का वर्ड आ जाएगा, जो भी आपके होंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आप 5 से 8 रेलिवेंट स्टडीज के लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। अब लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल स्कॉलर के ऊपर जाना है। ठीक है, गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जाना है। उसके बाद कोई भी जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ था, इस टॉपिक को आपने सेलेक्ट करना है। गूगल स्कॉलर पे जाके आपने इस टॉपिक को सर्च कर देना है। ठीक है, तो इस टॉपिक के रेलिवेंट जितने भी आर्टिकल्स होंगे यहाँ से आपने आर्टिकल्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो आर्टिकल्स डाउनलोड होते जाएंगे, यहाँ से ये आर्टिकल, इस आर्टिकल का आपने रिजल्ट समरी बना के अपनी वर्डिंग के अंदर यहाँ पे 7-8 आर्टिकल्स की आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर वो स्टडी लिखनी है। ठीक है, जिस तरह मैंने ये आपको बताया। ठीक है, इस तरह आपने निकाल के अपने डिफरेंट आर्टिकल्स की तो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, 7-8 आर्टिकल्स आपने यूज करने हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप भी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जी, उसके बाद मेथोडोलॉजी आ जाती है। मेथोडोलॉजी के अंदर आपने बताना है जी कि आपका रिसर्च डिजाइन कौन सा होगा। रिसर्च डिजाइन 2 तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, या मिक्स होता है। कोशिश करें कि आपका क्वांटिटेटिव हो। क्वालिटेटिव के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मिक्स तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ स्टूडेंट जिनको इंग्लिश का नॉलेज ज्यादा है, आई मीन टू से कि जिनको लिंग्विस्टिक पसंद है, जिनको वो पोइम्स का एनालिसिस करना पसंद है या इस किस्म के एनालिसिस करना पसंद है, या उनकी ग्रिप है, वो क्वालिटेटिव रख के उनके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वे बेस करना चाहते हैं वो क्वांटिटेटिव रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। मेथड जो आपने यूज करना है वो सर्वे हो सकता है क्वांटिटेटिव के केस में, इंटरव्यू हो सकता है क्वालिटेटिव के केस में, कंटेंट एनालिसिस हो सकता है वही क्वालिटेटिव, और जो लिंग्विस्टिक का मैं आपको बता रहा हूँ वगैरह का कंटेंट एनालिसिस। उसके बाद पॉपुलेशन एंड सैंपल भी डिपेंड करेगा, आपकी कौन से टाइप थी, किसके अकॉर्डिंग था, कितने लोगों पे कितना सैंपल होगा, डाटा कलेक्शन टूल क्या होगा, मेथड क्या होगा, एथिकल कंसिडरेशन क्या रखनी है, एक्सपेक्टेड आउटकम आपने जो आपको लगता है कि हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उनको यहाँ पे
मेंशन करना है। उसके बाद आपने रेफरेंसेस एपीए स्टाइल के अंदर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग ये भी प्रॉपर एक तरीकाकार होता है। जिस तरह कोई भी आप आर्टिकल देखेंगे, हर आर्टिकल के एंड पे ये देखिए ये एपीए स्टाइल के अंदर रेफरेंसेस दिए हुए हैं। वो जो 7 से 8 आर्टिकल आपने यहाँ से लिए थे गूगल स्कॉलर से, इन आर्टिकल्स के आपने एपीए स्टाइल के अंदर रेफरेंस जो है वो अपनी फाइल के अंदर सोल्यूशन फाइल के एंड पे यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है वो ENG 525 की जो फाइल है वो कंप्लीट होगी, आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करेंगे और आपका साइनॉप्सिस एंड होगा, ठीक है। इसके साथ हम आप देख सकते हैं, हम आपको अगर बनी हुई फाइल दिखाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी कंप्लीट फाइल है, आपका यहाँ पे टाइटल पेज आ जाएगा, ठीक है। टाइटल पेज के बाद डेडिकेशन आप लिखेंगे, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आप अपने थीसिस का लिख सकते हैं, साइनॉप्सिस का। यहाँ पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाना है, वहां पे नहीं बताया गया था। टेबल ऑफ कंटेंट ऊपर वाली चीजें आप स्किप भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे डिटेल में लिखना है, ठीक है। आप 1-2 पेजेस का लिख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जो है वो लिटरेचर रिव्यू लिखना है, ये लिटरेचर रिव्यू आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी फाइल में मैं वो जो आपको बताई हैं चीज़ें, मेथोडोलॉजी के रिलेटेड आपकी स्टडी कौन सी होगा, आपका काम किस तरह से कंटिन्यू होना है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल्ड थीसिस, कंप्लीट थीसिस था, इस वजह से आपको ये मेथोडोलॉजी के अंदर आप बताओगे रिसर्च डिजाइन क्या होगा, रिसर्च मेथड क्या होगा, सोर्सेज ऑफ डाटा क्या होगा, पॉपुलेशन कितनी होगी, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, सैंपल साइज क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन कौन सा यूज होगा, वैलिडिटी, एथिक्स, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे डाटा एनालिसिस, रिलायबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, कोरिलेशन, SPSS यूज करेंगे क्वांटिटेटिव के केस में। तो जो आप टॉपिक रखेंगे, जिस तरह का आप काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्किंग होगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को कंटिन्यू करोगे। तो ये सारा सिनेरियो होगा, ये सारा वर्क होगा ENG 525 525 प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के अंदर। मजीद आपको इस सारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू हो, कोई पॉइंट हो, कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हम गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे और आपका प्रोजेक्ट 100% रिजल्ट के साथ आपको क्लियर करवा के देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।